औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़र मक्का से करबला आपके सामने उसके अहवाल बयान कर रहे हैं, और इमाम अलैहिस्सलाम ने जिन मुख्तलिफ़ मनाजिल पे क़याम किया उन 16 मनाजिल का अहवाल आपके सामने बयान कर रहे हैं। आज हमने मंजिल ज़ुबाला पे, जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुख्तसर क़याम किया, उसका हवाला आपके सामने बयान करना है, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि मंजिल सालबिया पे इमाम अलैहिस्सलाम को जनाब मुस्लिम और जनाब हानी की शहादत की खबर मिल चुकी थी, मगर ये शहादत की जो खबर थी खवास के दरमियान थी, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम चंद ख़ास अपने हमराहियों के साथ बैठे थे, ख़ास साहब के साथ बैठे थे। तो उस वक्त ये खबर मिली, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जब मंजिल ज़ुबाला पे पहुँचे तो यहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम ने ये समझा कि तमाम हमराही जितने हैं सब तक ये खबर पहुँचा दी जाए, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम के काफ़िले में बहुत से लोग ऐसे थे जो रास्ते में इमाम अलैहिस्सलाम के साथ मिल गए थे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अब इमाम अलैहिस्सलाम का काफ़िला एक छोटे से लश्कर की सूरत अख्तियार कर चुका था। वो इसलिए भी कि बहुत से लोग ये समझते थे कि इमाम अलैहिस्सलाम को, क्योंकि कूफा से बहुत ज़्यादा खतूत लिखे गए हैं, और इमाम अलैहिस्सलाम क्योंकि कूफा जा रहे हैं तो इराक़ का जो अहवाल है, जो इराक़ की सूरत हाल है, शायद इमाम अलैहिस्सलाम के हक़ में है, और इमाम अलैहिस्सलाम वहाँ पे जाएंगे तो यकीन इमाम अलैहिस्सलाम को इक़्तिदार मिलेगा, इमाम अलैहिस्सलाम वहाँ पे हुकूमत करेंगे। तो वो हुकूमत के जो मुतलाशी थे, जो इक़्तिदार के मुतलाशी थे, कुछ लोग वो इक़्तिदार की वजह से इमाम अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े थे। ताहम इमाम अलैहिस्सलाम जब मंजिल ज़ुबाला पे पहुँचे तो यहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्तों को बहुत सा पानी जमा करने का हुक्म दिया, और यही वो मकाम है जहाँ पे जनाब कैस बिन मुसाहर की शहादत, और एक और रिवायत के मुताबिक जनाब अब्दुल्ला बिन यक्तर की शहादत की खबर भी इसी मकाम पे इमाम अलैहिस्सलाम को मिली। अब इमाम अलैहिस्सलाम क्योंकि नबाज़ उम्मत थे, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने ये समझते हुए कि किसी को ये खबर ऐसा ना हो कि मालूम ना हो कि मैं किस सफ़र पे जा रहा हूँ, और मेरा सफ़र कितना मुश्किल है और कितना कठिन है और कितना मुसीबतों से भरा हुआ है, तो जनाब मुस्लिम और जनाब हानी की खबर तमाम तक पहुँचा दी जाए। ताहम इमाम अलैहिस्सलाम ने ये किया कि तमाम अपने हमराहियों को जमा करके बताया कि भाई अब मसला जो है वो अब यूँ है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि जनाब मुस्लिम और जनाब हानी को शहीद कर दिया गया है। पहले जो कूफा वाले हमें खतूत लिख रहे थे और हमें बुला रहे थे, अब उनकी तलवारें हमारे हक में नहीं रही और उनकी तलवारें हमारे मुखालिफ उठ गई हैं, और हमारे दोस्तों को शहीद किया जा रहा है। तो इस मकाम पे इमाम अलैहिस्सलाम ने तमाम हमराहियों को कहा कि मैं कोई इक़्तिदार की खातिर नहीं जा रहा, मेरा रास्ता जो है वो कठिन है, तो आप अगर चाहें तो मेरे रास्ते से आप जुदा हो सकते हैं, आप मेरा साथ छोड़ सकते हैं, और इस पे आपकी कोई जिम्मेदारी आप पे नहीं होगी। ताहम जब इमाम अलैहिस्सलाम ने ये खबर पहुंचाई तो जो रास्ते में लोग मिले थे उनमें से चंद के अलावा बहुत से लोग इमाम अलैहिस्सलाम को छोड़ के वहाँ से चले गए और बाएं बाएं निकल गए। ताहम इमाम अलैहिस्सलाम ने इस मंजिल से बहुत ज़्यादा पानी जमा किया। यहाँ पे मंजिल ज़ुबाला पे बहुत ज़्यादा पानी अपने साथियों से कहा कि जमा कर लें, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम आने वाले वक्त की खबरों को भी जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। ताहम इमाम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे बहुत सा पानी जमा किया और इमाम अलैहिस्सलाम अगले सफ़र को चल निकले। तो हम आपको बताते हैं अगले सफ़र पे इमाम अलैहिस्सलाम ने पानी क्यों जमा कराया और आगे किस लिए। वो इसलिए कि जनाब हुर से मुलाकात होने वाली थी, और हम आपको बताते हैं कि हुर से इमाम अलैहिस्सलाम की कैसे मुलाकात हुई। अगली वीडियो को देखना न भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर।